जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल वॉल। हम जानते हैं, हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा है कि सेल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है और उसकी जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है, हम यहाँ एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है। इसकी जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो इसकी हिफाजत करती है, जो इसको शेप देती है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ ऐसे सेल भी देखे हैं जो कि जिनकी आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। सेल की आउटर मेम्ब्रेन, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई, लेकिन वो कौन से ऐसे ऐसे सेल हैं जिनकी आउटर जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है? वो प्लांट सेल होते हैं। उनकी शेप यूं होती है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब इनकी जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। जिस तरह हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है वो क्या करती है? इसकी हिफाजत करती है, इसकी प्रोटेक्शन करती है। अब हम देखेंगे कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में क्यों पाई जाती है और इसके अलावा इसका कैसा स्ट्रक्चर है और इसका क्या फंक्शन है। और सेल वॉल जो होती है वो तमाम जो है एनिमल्स के अलावा बाकी तमाम सेल्स में पाई जाती है। हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेल वॉल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सेल वॉल जो है वो किस चीज की, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, मीन एक जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, या वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज है। हम उसके पॉइंट्स जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग आपको पता है कोई भी ऐसी चीज जो जिंदा ना हो। नॉन लिविंग इसे इसलिए कहा गया है कि ये सेल के बाहर डिपॉजिट होती है और ये खुद से डिवाइड नहीं कर सकती। इसके बाद इसकी दूसरा कैरेक्टर जो है सेल वॉल का वो ये है कि ये सेल स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। जिस तरह आपने देखा है कि हम अपने घर की बाहर वॉल बनाते हैं, ठीक है ना, घर की प्रोटेक्शन के लिए हम वॉल बनाते हैं, ठीक है, उसे बाउंड्री वॉल कहते हैं यूं। तो ये हम अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं ताकि कोई बाहर से हमारे घर में एंटर ना हो सके, ठीक है। और घर की हिफाजत के लिए, अंदर वाले पार्ट्स की हिफाजत के लिए और जो अंदर लोग रहते हैं उनकी हिफाजत के लिए ये हमारी घर की बाउंड्री वॉल है, ठीक है। इसी तरह, और वो हार्ड होती है, आपको पता है। इसी तरह जो सेल है उसने भी अपनी कवरिंग, अपनी हिफाजत के लिए जो बाहर बाउंड्री बनाई हुई है वो बहुत स्ट्रांग है, उसे सेल वॉल कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। सेल के जो फंक्शंस हैं वो ऑफ कोर्स जब एक चीज है उसको कोई काम है वो कुछ ना कुछ तो फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल जो है, सेल वॉल जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल के अंदर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगी? सेल को स्ट्रेंथन करेगी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती देना, ठीक है। आपने देखा है दरख्त कितने मजबूत होते हैं, उनको हम किसी चीज से काटते हैं, ठीक है, छुरी से, कांटे से, किसी चीज से काटते हैं, वैसे हम उसे कभी भी काट नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते। तो वो मजबूती देती है उसे, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो इसे शेप देती है। प्लांट्स की एक अपनी शेप होती है। प्लांट्स इतने बड़े बड़े होते हैं और वो हवा में और बहुत ज्यादा हाइट तक खड़े रह सकते हैं। उनकी शेप जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। सपोर्ट देती है, ठीक है। सपोर्ट, इतने प्लांट्स को खड़ा रखने के लिए जो सपोर्ट, नीचे से उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है, तो सेल वॉल उन्हें सपोर्ट देती है ताकि वो गिर ना सकें, ठीक है। अगर वो सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन के सहारे वो खड़े नहीं रह सकते। इसके बाद प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन किस चीज से करेगी? वो बाहर वाली तमाम चीजों से, बाहर के एनवायरनमेंट से उसकी प्रोटेक्शन करेगी। तो वो कौन करता है? जी सेल वॉल करती है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की सबसे इम्पोर्टेंट बाउंड्री है और वो उसको स्ट्रेंथ देती है, शेप देती है, सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन देती है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। मैं आपको एक सेल वॉल की एग्जांपल दिखाती हूँ, डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक सेल वॉल की डायग्राम है, ठीक है। हमारे पास ये एक पूरा जो है वो एक कंप्लीट प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, जो कि ये आपको नजर आ रहा है। सेंटर में ये वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का जो मैटर है ये आपको नजर आ रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। ये जो बाहर वाली इसकी कवरिंग है ये वॉल है, ठीक है। और वॉल जो होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। जो बाहर वाली लेयर है ये आपको ग्रीन कलर की जो नजर आ रही है ये प्राइमरी सेल वॉल है, और जो अंदर पिंक कलर की है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। यहाँ आपको, अब जाहिर बात है, वॉल से आपको पता है कि प्लांट जो है या कोई भी सेल जो है वो मटेरियल को एक्सचेंज करता है। तो वो वॉल से तो इतनी हार्ड है, गुजर ही नहीं सकती। तो उसके दरमियान में एक पाथ है बना हुआ, ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ से मटेरियल जो है दूसरे सेल में पास होता है। उस जो सुराख है या उस पोर को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये जो है प्लांट सेल का, जो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है उसका एक स्ट्रक्चर है, सिंपल सा बाहर वाला कि इसकी कवरिंग है और ये दो लेयर से मिलकर बनी है, प्राइमरी लेयर और एक सेकेंडरी लेयर। हम अब आगे देखते हैं कि और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के अलावा और भी कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, हम उनको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास सेल वॉल जो है
प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ प्लांट्स के पास नहीं मौजूद, बल्कि और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वो सेल वॉल जो है वो प्लांट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको हम यहाँ अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, हमें पता है प्लांट्स में तो सेल वॉल मौजूद है, हमने देखा है, उसका स्ट्रक्चर भी देखा है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पे आ जाते हैं फंजाई आ जाते हैं, इसमें भी सेल वॉल मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्लांट्स में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है। और प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाता है इसमें, ठीक है। तो उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन मीन कि उसका जो मटेरियल है वो चेंज है। अब जो प्लांट का सेल वॉल मटेरियल है वो होता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और वो उसको शेप भी देती है और उसको मजबूती भी देती है। इसके बाद जो हमारे पास फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है, मॉलिक्यूल है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम हार्ड होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है ये इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं और साथ में इसके अंदर इसमें ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं बनी होती, इसमें अमाइनो एसिड भी है, थोड़े से प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिलकर ये इसका मटेरियल बनाते हैं। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्लूकोज, ठीक है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड जो कहते हैं वो अमाइनो एसिड्स और ग्लाइकोजन ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो मॉलिक्यूल होगा ये प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट है उसके अंदर होगा, ठीक है। तो जी आज हमने सेल वॉल देखी, सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा और वो ऑर्गेनिज्म देखे जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल का फंक्शन क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल वॉल जो है वो किसी भी एनिमल में तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन बाकी जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जैसे फंजाई है या प्रोकैरियोट्स हैं, उसके अंदर ये क्या करती है? उसको स्ट्रेंथन करती है, उसको मजबूती देती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन करती है, बाहर वाली एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट रखती है।